टू बी रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम एक क्लास 10th का एक नया चैप्टर ले रहे हैं जो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को समझने से पहले इसको हम थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका बॉन्डिंग बहुत लोगों के साथ है। अगर आप इसके पीछे रीज़न फाइंड आउट करोगे कि क्यों आपका बॉन्डिंग लोगों के साथ अच्छा या ख़राब है, तो आप पाओगे कि वहाँ पे स्टेबिलिटी एक रीज़न। लोग आपको जो अच्छे से समझते हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो आपका बॉन्ड वहाँ पे या आपकी बॉन्डिंग उन पर्सन से बहुत ही अच्छी होती है। सो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इसी सिनेरियो को हम देखते हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों बनती है? सो केमिकल बॉन्डिंग का रीज़न क्या होता है? टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए ही क्या होते हैं, जो एटम्स ऑफ द एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अब जब स्टेबिलिटी होगी तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, हमेशा लो होगी। क्या होगी? लो होगी। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि स्टेबिलिटी के लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? तो ये होता है नियरेस्ट नोबल गैस का। क्या होगा? नियरेस्ट नोबल गैस। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम नोबल गैस या इनर्ट कहते हैं। और ये हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि जो KLMN शेल होता है, वो क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है। और उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स क्या होते हैं, 8 होते हैं। एक्सेप्ट, होल्ड ऑन, हाँ, एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के। हीलियम आपका एक ऐसा नोबल गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आपने देखा कि ये जो गैस होते हैं ये इनर्ट होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, स्टेबल होता है, कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है। तो ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते और ये नेचर में भी अकेले ही एग्जिस्ट करते हैं। बट व्हाट अबाउट अदर एटम्स? उन एटम्स का क्या जिनके पास स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो क्या करते हैं, वो कॉन्फ़िगर करते हैं अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो इसी को हम क्या ड्यूप्लेट या ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। ड्यूप्लेट किस लिए? अगर कोई एटम है, अगर उसको स्टेबिलिटी हीलियम के आसपास चाहिए तो वो ड्यूप्लेट में आ गया। तो ऐसा एलिमेंट बस एक ही है, वो है आपका हाइड्रोजन। तो याद रखना, हाइड्रोजन और हीलियम क्या फॉर्म करेंगे, ड्यूप्लेट फॉर्म करेंगे। बाकी सारे जो एटम्स हैं एलिमेंट के वो क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्टेट रूल को। यानी कि उनका लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। नाउ दिस इज़ द रीज़न of the stability which leads to the formation of bond or combination of element। यही वजह है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, एटम्स या वन या मोर एटम्स क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और स्टेबिलिटी को गेन करते हैं। सो हम कैसे केमिकल बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं? सो इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। what it is, a force of attraction between any two or more atoms in a molecule to attain stable configuration या stability among them। सो दोनों की ज़रूरतें यहाँ पे पूरी होनी है। दोनों एटम या दो से ज़्यादा एटम को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसीलिए वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। क्वाइट ईजी ना बच्चे? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट इन अ वेरी सिंपल वे। इट इज़ नॉट सो टफ एज यू थिंक सो नाउ स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एटम जो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन पर्टिकुलर एटम का क्या होता है, बराबर होता है। तो इनके पास क्या ऑप्शन है कि ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को ले सके। क्या कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं, ये लूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, या शेयर कर सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है जो ये काम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर कोई एटम ऑफ एन एलिमेंट अगर वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 281। अब इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में अगर
8 इलेक्ट्रॉन रख के स्टेबल होना है तो ये क्या कर सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। तो विच इज़ बीइंग द मोस्ट ईजी वे, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इज़ अ टफ जॉब, सो ये क्या करेगा, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया। अब देखो, अगर कोई एटम न्यूट्रल है, उसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, अब प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। सोडियम के केस में देखते हैं, पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 प्रोटॉन्स थे, अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 10, और प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 11 प्रोटॉन है। तो आपने देखा प्रोटॉन यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसीलिए सोडियम पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, या फिर इनको दूसरे नाम से हम कैटायन के नाम से जानते हैं। और जनरली ये कौन शो करता है, ये मेटल्स शो करते हैं। दूसरा, अब एनायंस, अब दूसरा क्या प्रॉपर्टी हो सकता है कि वो एलिमेंट का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसे एटम्स को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि एनायंस कहते हैं। अब इस केस में क्या होता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे उस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एनायंस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आयोडाइड आयन हो जाएगा I माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, N3 माइनस एक्सेट्रा। ये जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो कैटायन एनायन को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, या फिर हम चार्ज पार्टिकल के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान था, मुझे लगता है कि आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ भी रहे होंगे। अब देखो, अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड ओनली व्हेन देयर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल, एंड बेस्ड ऑन इट वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई भी किसी भी तरह का बॉन्ड अगर वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए, ध्यान से याद रखना, एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को पढ़ते हैं। एक तो आपका हो गया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, और दूसरा हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, 2-3 तरीके, क्या हो सकता है, लूज गेन हो सकता है या फिर शेयरिंग हो सकता है। किस लिए होगा ये सारा खेल, किस लिए है, टू अचीव स्टेबिलिटी। आई होप बच्चों आपको चीज़ें जितना मैंने अभी आज बताया वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट, फैला दो इसे, ओके, क्योंकि कर भला तो हो भला, ठीक है। थैंक यू। So do like our channel, share it and subscribe it now.